अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफ स्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन का व्लॉग, जिसमें ग्रॉसरी, घर की सारी रूटीन और बहुत कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा बादल आ गए और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो इवनिंग टी से हमारा स्टार्ट है। हमने पी जी शाम की चाय, क्योंकि उसके बाद हमने अपने काफ़ी ज़्यादा करने वाले काम थे जो करने थे, और वही जी बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ मंगवाएं, तो फिर उनकी फरमाइश पे चिकन रोल आए, हमने चाय पी और उसके बाद जी मैं और हस्बैंड चले गए ग्रॉसरी करने, क्योंकि हमने अगस्त की ग्रॉसरी करनी थी। तो आज हमने सोचा कि चलते हैं जी ग्रॉसरी कर लेते हैं। कुछ मैंने बर्तन लेने थे, चीज़ें बेसिक छोटी मोटी और टॉवल वगैरह, और वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह सब कुछ। अभी तो हम जी ढूंढ रहे थे, मैंने लेना था प्रेशर कुकर और वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। हमने एक वहाँ लड़का था हेल्पर, उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं वहाँ है वहाँ है, बस इशारे कर दिए हैं। तो मैं और हस्बैंड देख रहे थे, मुझे वैसे चाहिए था, मैंने एक नेट पे देखा था प्रेशर, बहुत ही अच्छा था वो, ऊपर से लॉक वाला। एक जगह हमें कुकर तो मिले हैं, लेकिन वही सिंपल सिल्वर स्टील के जो पहले आते थे, और उस तरह का मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बहुत से मसाइल भी रहते हैं, कभी ये और कभी वो। तो खैर कुकर वाला तो हो गया काम फाइनल, वो तो हमने लिए ही नहीं है, पसंद नहीं आया। और फिर यहाँ से मैंने चिमटा वगैरह और चम्मच और यही चीज़ें, वो स्पेशली नींबू निचोड़ने के लिए मुझे लेना था, वो लिया है बड़े साइज़ का, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से नींबू से ही बड़े बड़े और रसीले आए हुए हैं, तो मुझे वो चाहिए था। उसके बाद इधर हम आ गए, क्योंकि हमने लेने थे टॉवल। तो अब मेरी हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और फिर वो मुझे खोल खोल के साइज़ चेक करवा रहे थे कि देख लो किस तरह के लेने हैं, कलर वगैरह डिसाइड करो। टॉवल लेने के बाद जी हम उसी मार्ट में हम आ गए दूसरी साइड पे। यहाँ हस्बैंड देख रहे थे ऑयल के लिए ना, उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी बॉटल। इस तरह जी जो कुछ हमें ज़रूरत थी चंद चीज़ें वो मैंने ली हैं। और आज मैंने ग्रॉसरी का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, ऊपर ख़रीदारी का काफ़ी दफ़ा बना चुकी थी। उसके बाद जी हमने वही रूटीन कि कहीं भी बाहर जाएं, कुछ लें या ना लें, हमने खाना पीना तो लाजमी करना होता है। फिर हस्बैंड ने मुझे अच्छी सी आइसक्रीम खिलाई, हमने वहाँ पे गपशप की, कुछ बातें डिस्कस की, आगे क्या लेना है क्या करना है ये सोचा। जी पहुँच गए हैं घर। तो घर आके अब मैं सारी ग्रॉसरी निकाल रही थी, क्योंकि मेरे साथ 2 से 3 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि अक्सर मैं वहाँ पे जो चीज़ें लेती हूँ, जब मैं घर आती हूँ तो वो चीज़ें मेरे बिल में मेंशन होती हैं, पेमेंट उन्होंने काट ली होती है, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती। और उसके बाद जब आपको पता है वहाँ जाएँ तो फिर वो उनका जो रवैया होता है और जो भी होता है, तो उससे अब ना हस्बैंड कहते हैं जब आप घर आती हो तो आप सारी लिस्ट के साथ एक दफ़ा मैच कर लिया करो, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। काफ़ी दिन गुजर जाएँ तो फिर वो मानते नहीं हैं, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ और फिर बाद में मुझे वो चीज़ याद आती है, तो मैं कहती वो चीज़ तो हमने डाली थी ना, हमने रखी थी, तो वो अब नहीं निकली। तो जब हफ़्ता 10 दिन गुजर जाएँ तो फिर किसी ने क्या मानना। और फिर हस्बैंड भी कहते हैं छोड़ो अब क्या गिले देने, एक दफ़ा कहा था तो उन्होंने माना नहीं, अब छोड़ो कोई बात नहीं, 500-700 से कुछ भी नहीं बनेगा उनका। लेकिन ये बात है कि दुख तो इंसान को लगता है, चाहे उसके 100 रुपीज़ भी ज़ाया हो जाएँ। जब आप इतनी मेहनत से स्ट्रगल से कमाते हैं तो फिर उस पैसे का दुख तो होता है ना। तो इस तरह ये है कि मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी, बेटी को मैंने कहा आप लिस्ट से चेक करती जाओ कि सब कुछ कंप्लीट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी ग्रॉसरी जो है वो कंप्लीट थी, कोई चीज़ मिस नहीं थी, कुछ नहीं था। बस बिस्किट हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए निकले हैं, ये तो हर दफ़ा के मसाइल हैं। बस मैं हर दफ़ा ही कहती हूँ कि अब मैं वहाँ से कैश एंड कैरी से नहीं लूँगी, कहीं करीबी किसी शॉप से मंगवा लूँगी डिब्बे। लेकिन फिर जब जाते हैं तो हस्बैंड कहते हैं रख लो, जो भी लेना है ले लो। तो वो उस चक्कर में ना उठा उठा के वो जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो तेज़ी से रखते जाते हैं, तो अक्सर ही बिस्किट टूट जाते हैं। चले बहरहाल कोई बात नहीं बच्चे जो है ना वो टूटी हुई चीज़ें भी नहीं छोड़ते, वो इंशाल्लाह सब कुछ खाएंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं उन्होंने उन्हें देनी। अब जी जितनी देर तक मेरी ग्रॉसरी तो होगी है कंप्लीट, मैं इन चीज़ों को सबको अब संभालूंगी, रखूँगी जगह जगह, जिनको बॉक्सेस में डालना है उन्हें वहाँ डालूँगी और इनको संभालती हूँ। आप उतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को फुल वॉच करें, ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिले और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूँ, आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ। वापसी पे आते हुए जी हम ले आए थे दही बल्ले बच्चों के लिए भी, और सारी बातें हमने भी तो खाने थे।
सो अभी मेरा खाना बनने में देर थी काफ़ी, क्योंकि आज ना आटा गूंदा हुआ है और ना सालन कोई बना हुआ था। तो अब मैं ये दही भल्ले वगैरह खाऊंगी, थोड़ी एनर्जी आएगी, थक गई हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं खाना बनाऊंगी। फिर मैंने बच्चों ने और हस्बैंड ने मिल के हमने दही भल्ले इंजॉय किए हैं और इसके बाद जी फिर वही काम आगे हम किचन में अपनी रूटीन पे। तो सबसे पहले जी मैंने हाथ वगैरह वॉश करने के बाद आटा गूंदा है और आटा गूंदते गूंदते ही मैंने साथ दाल पहले भिगो दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। आज बन रही है सालन में दाल मूंग, तो यही ज़रा झटपट बनने वाली थी, तो शाम हो गई थी, मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ। पता नहीं जी क्या मसला है, आटा तो हम देसी पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन वो अक्सर ले आते थे ना, जैसे पैकिंग में नहीं मिलती कंपनी के उस तरह का, लेकिन मुझे वो आटा ना उसमें ऐसे लगता था जैसे कोई मिलावट होती है थोड़ी सी ना। तो इस दफ़ा फिर हम चक्की का आटा लेके आए हैं, जो प्योर चक्की से डायरेक्ट वो दाने पीस के बना के देते हैं ना। मुझे ये वाला देसी आटा सही बिल्कुल प्योर लगता है, क्योंकि हस्बैंड बाहर की रोटी और वो जो वाइट आटा होता है ना वो नहीं खा सकते, उन्हें उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से। लेकिन ये आटा जो है ना, शायद मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ा इसको गूंदने में और चिपकने में ना, आपस में आटे को इकट्ठा होने में थोड़ा मसला हो रहा है, शायद ये मौसम की वजह से ऐसे हो रहा है। बहरहाल मेरा आटा गूंद गया था और मैंने आटा रख दी है फ्रिज में, और अब जी मैं साथ ही फटाफट से मसाला बना लिया था, क्योंकि दाल मैंने तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं भिगो दी थी, और दाल डाली है वो आम से जैसे हम दाल को बनाते हैं, मसाला भून के, या फिर वो ऊपर से तड़का टाइप नहीं लगाते हम लहसुन का। दो ही तरीके होते हैं दालों को बनाने के, लेकिन ये है कि मैं मूंग की दाल हमेशा मसाले में बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी सालन तो तैयार नहीं हुआ था, तो बेटा बाहर से आया है, तो उसने देख लिया मैंगो पड़े हैं, तो बस मामा जी मुझे जल्दी से मैंगो काट दें, तो मैंने कहा चलो ले आओ। फिर अब फ़ारग ना बस मम्मा को बैठने देना, हर टाइम मसरूफ़ रखना, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, जैसे मामा के अंदर तो कोई ना बैटरी लगी हुई है कि बस वो हर टाइम चार्ज रहती है और मामा थकती नहीं है, मामा को कोई सुकून के दो लम्हे ना दो। फिर उसे मैंने जी मैंगो काट के दे रही थी। और आज के व्लॉग का यहीं पे अख्ताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।